हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का बिहाइव का चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो इसमें हम पढ़ेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कि कैसे उनकी बचपन कैसे स्टार्ट होती है और कैसे ये जीनियस बन जाते हैं, क्या क्या ये अवार्ड लेते हैं और इसमें इनका अचीवमेंट क्या है, योगदान क्या है। तो पढ़ेंगे हम लोग। तो इनके बारे में जैसे कि हमने पढ़ा कि जीनियस का हम बोल सकते हैं सिनोनिम है अल्बर्ट आइंस्टीन्स। इन्होंने बहुत सारे इन्होंने इन्वेंशन किया है, जैसे कि अबाउट द लाइट, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स एंड द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ द मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को जर्मन के उल्म नामक सिटी में, तो जब वो जन्म लिए थे तो बचपन में इनकी कोई भी ऐसा साइन नहीं था ग्रेटनेस का कि ये आगे चल के साइंटिस्ट बनेंगे। ऑन द कंट्रोरी मतलब होता है इसके विरुद्ध। हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक उसको बोलते हैं जो कि बहुत ही अलग होता है बाकियों से, और जिसमें कि बोल सकते हैं अवर्ड यूज्ड, ऐसा वर्ड जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं बाकी अलग पर्सन के लिए। तो बोलते हैं कि हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। अल्बर्ट क्या थे, उनके लिए उनकी माँ का सोचना था कि अल्बर्ट बहुत ही बाकी बच्चों से अलग है। टू हर हिज हेड सिम्ड मच टू लार्ज, और उनका जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था ना, तो उनका सिर थोड़ा बड़ा था। At the age of 2.5, आइंस्टाइन स्टील वॉज नॉट टॉकिंग। जब वो आइंस्टाइन 2.5 साल के हुए तब तक वो नहीं बोल पा रहे थे। When he finally did learn to speak, जब वो फाइनली स्टार्ट किया बोलना, तो ही uttered everything twice, तो वो दो बार एक ही चीज़ को बोला करते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन। आइंस्टीन को नहीं पता था कि दूसरों के बच्चों के साथ कैसे हमें खेलना है, कैसे हमें बिहेव करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम बोरिंग ब्रदर्स, और उनके जो प्लेमेट्स बच्चे उन्हें कहा करते थे ब्रदर बोरिंग से। तो उससे पहले एक स्टोरी है यहाँ पे, तो उनसे पढ़ लेते हैं कि ऑटो न्यूगबर्स द हिस्टोरियंस ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, जो ये पर्सन थे ना, तो वो पहले में मैथमेटिशियन थे, हिस्टोरियंस। टोल्ड अ स्टोरी, उन्होंने एक स्टोरी बताया है अबाउट द बॉय आइंस्टीन के बारे में, कि दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लीजेंड, उनको कैरेक्टराइट लीजेंड के रूप में किया जाता है। बट that seems fairly authentic as he was a late talkers, जैसे कि उन्होंने बहुत ही लेट बोलना स्टार्ट किया। his parents were worried at, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वर्ried थे, चिंतित थे कि क्यों नहीं बोल रहे हैं, बहुत ही लेट बोले। एट लास्ट एट द सपर टेबल ऑन वन नाइट, एक बार रात में टेबल में मतलब डिनर में क्या हुआ था कि ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उन्होंने फाइनली उन्होंने अपना साइलेंस को तोड़ा, बोलना स्टार्ट किया द सूप इज़ टू हॉट, क्या बोला कि सूप बहुत ज़्यादा गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। अल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज ऑफ टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। तो बोलते हैं कि डाइनिंग टेबल पर पूछे कि जब सूप हॉट था, गर्म था, तो उन्होंने बोला कि सूप बहुत ज़्यादा गर्म है। तो उनको फैमिली को बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ कि फाइनली इन्होंने बोला। तो उन्होंने पेरेंट्स ने उससे पूछा है कि आखिर तुमने इससे पहले क्यों नहीं बोला। तो अल्बर्ट ने कहा कि सब कुछ ऑर्डर में था, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद बोल रहे हैं कि सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिम सेल्फ मच ऑफ द टाइम, तो यंगस्टर उनके साथ खेला नहीं करते थे, और स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज, और सबसे ज़्यादा ये मैकेनिकल टॉयज से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर विल्स, उन्होंने कहा उनको जब एक न्यू बर्न उनकी बहन जन्म ली थी जिनका नाम आजा था, तो उन्होंने कहा बाकी सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इनके पहिए कहाँ हैं।
a headmaster once told his father that what Einstein's choose as a professional would not matter. एक बार क्या होता है कि जो हेडमास्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन के फादर से कहा कि आइंस्टीन कुछ भी प्रोफेशनल लाइफ में चूज करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, ये किसी चीज़ में भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे. आइंस्टीन बेगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 16. जब आइंस्टीन 6 साल के हुए तो वो वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दी थे, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, उनकी माँ भी चाहती थी कि मतलब कि म्यूजिशियन में मतलब वायलिन में कुछ करें. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थॉट आउट हिज लाइफ. और पूरी ये लाइफ वायलिनिंग का पूरी ये लाइफ उनके साथ रहती है. एमेच्योर का मतलब होता है कि कोई चीज़ हम जो रदर देन प्रोफेशनल से करें, जैसे कि प्रोफेशनल में ना हो, इंटरेस्टिंग के लिए करें, इंजॉयमेंट के करें, उसको बोलेंगे एमेच्योर. बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल किसको बोलते हैं, एक स्टूडेंट को बोलते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने भी ख़राब स्टूडेंट नहीं थे. ही वेंट टू द हाई स्कूल इन मुनिक. जब वो हाई स्कूल मुनिक में गए वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड. जब वो 15 साल के हुए, 15 महीने के हुए, तो आइंस्टीन के फैमिली मुनिक की ओर शिफ्ट हो गई थी. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और अल्बर्ट आइंस्टीन सभी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट बहुत अच्छे मार्क्स पाए. आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिगमेंटेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे डिसिप्लिन होता है, रूल्स रेगुलेशन. तो अल्बर्ट को बहुत ज़्यादा नफरत होती थी स्कूल के एक्सट्रीम लेवल का रूल्स एंड रेगुलेशन का. एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर. और हमें अक्सर विवाद हो जाया करता था उनके टीचर के साथ. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टीफलेट देयर हैड ही लेफ्ट द स्कूल्स फॉर गुड. तो जब ना आइंस्टीन जब वो स्कूल में थे तो उनको बहुत ज़्यादा स्टीफलेट महसूस होती थी. स्टीफलेट का मतलब होता है सफोकेशन, जहाँ घुटन सा महसूस होता है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे लिए इतना घुटन महसूस होता है तो मुझे स्कूल छोड़ देना ही अच्छा रहेगा. द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स. एंड आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन द सिटी विच वॉज मोर लाइबल देन मुनिक. तो 1 साल पहले क्या हुई थी, आइंस्टाइन की फैमिली अपना मिलान के लिए शिफ्ट हो गए थे. तो और लेकिन अल्बर्ट को उनके रिलेटिव के पास ही छोड़ दिए थे. बहुत लंबा डिस्कशन होने के बाद अल्बर्ट ने डिसाइड किया कि वो अपना एजुकेशन जारी रखेंगे स्विट्ज़रलैंड के एक जर्मन स्पीकिंग में सिटी में. और वो सोचते थे कि जो मुनिक था ना, मुनिक से ज़्यादा लाइबल था. लाइबल मतलब होता है कि ज़्यादा जिसको अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी हो, ओपिनियन समझने की कैपेबिलिटी हो, उसको बोलते हैं हम. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. And after finishing schools, he decided to study at a university in Zurich. तो आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे, एक तरह से गिफ्ट था मैथमेटिक्स का, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे फिज़िक्स में. जब उन्होंने स्कूल पूरा कर लिया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज़ूरिक में अपनी यूनिवर्सिटी आगे की पढ़ाई करेंगे. बट साइंटिस्ट वॉज नॉट ओनली थिंग्स दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वर्ल्ड मॉस्चे. तो वो जब वो आइंस्टाइन एक केवल साइंस में ही ऐसी चीज़ नहीं थे, बल्कि एक डैशिंग यंग मैन थे. तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग बाद में इसको पूरा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.